of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ बहुत हुआ के कठिन शब्द पढ़ेंगे। हमने इस पाठ में 3 कविताएं पढ़ी। पहली बहुत हुआ, दूसरी काले मेघा पानी दे, तीसरी सावन का गीत। इन कविताओं में हमें कुछ कठिन शब्द मिले जिनका अर्थ हमारे लिए नया था, उच्चारण हमें कठिन लगा। ऐसे ही शब्दों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। और आपको क्या करना है, अपनी कॉपी खोलना है, फिर क्या करना है, इस तरीके से कठिन शब्द की हेडिंग डालनी है और क्या करना है, इन कठिन शब्दों को लिखना है और बोलना है। क्योंकि जब हम बोलेंगे नहीं तो ये शब्द कठिन के कठिन ही बने रहेंगे। हमें इन शब्दों को कैसा बनाना है, सरल शब्द बनाना है। तो आइए देखते हैं पहला कठिन शब्द कौन सा है। चूहा। एक बार मेरे साथ बोलिए, चूहा। इस प्रकार से 3 बार इस शब्द को अपनी कॉपी पर लिखिए और उसका उच्चारण कीजिए। चूहा। चूहा का अर्थ होता है ड्रिप। पानी ड्रिप करके टपकता है ना, इस चित्र में देख पा रहे होंगे, यह पानी ड्रिप कर रहा है। तो ड्रिप को ही हम क्या बोलते हैं, चूहा। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, आज बहुत पानी चूहा, आज नल से बहुत पानी चूहा। इस प्रकार से हम इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द क्या है, सुआ। सापे किसकी मात्रा है, छोटा ओ की मात्रा है, तो सुआ। सुआ का अर्थ होता है पैरट, तोता। तोता को हम क्या बोलते हैं, सुआ भी बोलते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह है हमारा सुआ। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, सुआ हरे रंग का होता है, सुआ लाल मिर्ची खाता है। इस तरीके से हम वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। अब अगला कठिन शब्द कौन सा है, पिंजरे। पापे किसकी मात्रा है, छोटी की, तो अब क्या हो जाएगा, पी। ऊपर लगा हुआ है छोटा सा बिंदु, फिर क्या है, जा। पिंज रे, पिंजरे। एक बार फिर से पढ़िए, पिंजरे। इसी प्रकार से आपको अक्षरों को मिला मिलाकर पढ़ना है। अगर बहुत बड़ा शब्द है तब क्या करेंगे, पहले 2 अक्षर मिलाइए, फिर अगला अक्षर भी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे हमने ज्वाइन किया, पिंजरे। पिंजरे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं पिंजड़ा। क्योंकि कविता में पिंजरे आया है इसीलिए मैंने यहाँ पे पिंजरे लिखा है। इसको हम वैसे क्या बोलते हैं, पिंजड़ा। क्या बोलते हैं, पिंजड़ा। पिंजड़े में कौन रहता है, पिंजड़े में रहता है तोता, चिड़िया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, पिंजड़े में किसी भी पक्षी को नहीं बंद करना है, क्योंकि उनकी भी जिंदगी है, उनको भी खुले आसमान में उड़ना है। इसीलिए हम किसी भी पक्षी को पिंजड़े में नहीं बंद करके रखेंगे। अगला कठिन शब्द क्या है, अगला कठिन शब्द है बोरियत। बापे किसकी मात्रा है, ओ की, बो, रापे, ई की, री, बोरियत। बोरियत क्या लिखा है, बोरियत। एक बार फिर से बोलिए, बोरियत। इसी प्रकार से 3 बार लिखिए और उच्चारण कीजिए। अब बोरियत से कैसे वाक्य बनाएंगे, आज मुझे घर में बहुत बोरियत हुई, आज मुझे क्लास में बहुत बोरियत हुई। इस तरीके से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। बोरियत का मतलब बोर होना। और ऊपर एक शब्द छूट गया, पिंजरे। पिंजरे की सहायता से वाक्य बनाइए, सुआ पिंजरे में बंद है। देखिए मैंने क्या किया, उससे ऊपर वाले कठिन शब्द का भी प्रयोग नीचे वाले शब्द के साथ कर लिया। इस तरीके से आप एक ही वाक्य में कई शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला शब्द कौन सा है। अगला शब्द है गुड़धानी। गा पे किसकी मात्रा है, छोटा ऊ की, गुड़ धानी, गुड़धानी। क्या लिखा है, गुड़धानी। गुड़ से बनी मिठाइयों को हम क्या बोलते हैं, गुड़धानी बोलते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हैं गुड़धानी। आपने मकर संक्रांति खिचड़ी पर ऐसे लड्डू खाए होंगे ना, जो गुड़ से बनते हैं, तिल से बनते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गुड़धानी बोलते हैं। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, खिचड़ी पर मैंने बहुत ढेर सारी गुड़धानी खाई, मकर संक्रांति पर मैंने बहुत सारी गुड़धानी खाई। इस तरीके से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है,
सरल सरल वाक्य बनाने हैं, फिर बनाने हैं कठिन कठिन वाक्य। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला शब्द क्या है। अगला शब्द है खलिहानो। खलिहानो। याद रखिएगा, अपने मुंह को अच्छे से खोलिए और अच्छे से शब्दों का उच्चारण करिए। खलिहानो। अब आप सोच रहे होंगे ये खलिहानो क्या होता है। चित्र में देखिए, अपने गांव में कभी आपने इस तरीके का कुछ देखा है? अपने मम्मी पापा से पूछिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं खलिहान। किसान लोग इसमें अपना अनाज रखते हैं। क्या रखते हैं? अनाज रखते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं खलिहान। और जब एक से ज्यादा खलिहान है तब क्या होगा? खलिहानो। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है एक वचन बहुवचन, उसी तरीके से खलिहान का अगर वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? खलिहानो। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? खलिहान हैं। कैसे वाक्य बनाएंगे? किसान अपना अनाज खलिहान में रखते हैं। बारिश में खलिहान की ज्यादा सुरक्षा करनी पड़ती है। इस तरीके से हम इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला शब्द क्या है। अगला शब्द है जिंदगानी। जिंदगानी, ठीक है। जिंदगानी का मतलब होता है लिविंगहुड। कैसे हम अपनी जिंदगी को जीते हैं। हमारी जिंदगानी बहुत ही सुंदर है। सरल सा वाक्य बनाइए और वाक्य प्रयोग करिए। अब देखते हैं अगला शब्द क्या है। अगला शब्द है पारावार। पारावार। अब आप सोच रहे होंगे ये पारावार शब्द कैसा है। पारावार का अर्थ होता है जब किसी का ना ही अंत हो और ना ही शुरुआत हो, ना ही स्टार्टिंग हो और ना ही एंडिंग हो, तब क्या बोलते हैं? पारावार। जैसे कविता में किसका पारावार था? रस्सी का पारावार। चित्र में देखिए, अगर आपको कहीं इस तरीके की रस्सी मिल जाए जिसका ना ही कोई अंत हो और ना ही कोई शुरुआत हो, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पारावार। मुझे एक ऐसी रस्सी चाहिए जिसका कोई पारावार ना हो। और वाक्य प्रयोग करते हैं, मैंने आज एक ऐसी सड़क देखी जिसका कोई पारावार ही नहीं था, ना ही शुरुआत थी ना ही अंत था। इस तरीके से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं ना। अब देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द क्या है? पेंग। पापे एक ही मात्रा पे और ऊपर बिंदु लग गया तो क्या हो जाएगा? पेंग। पेंग। बोलिए फिर से, पेंग। अब पेंग क्या होता है? आप चित्र में देखिए, यह झूला एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है ना। इसको हम रीजनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? झूंक भी बोलते हैं और पेंग भी बोलते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, जब हम खड़े होकर झूले पर झूलते हैं तब भी हम कहते हैं आओ एक जोर से पेंग लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पेंग लेना। आज मैंने झूले पर बहुत बड़े बड़े बहुत लंबे लंबे पेंग लिए। ठीक है, इधर से उधर जाना, जब फोर्स के साथ हम इधर से उधर झूले को करते हैं तो उसे बोलते हैं पेंग लेना। क्या बोलते हैं? पेंग लेना। तो ये थे हमारे कठिन शब्द। कौन कौन से? चूहा, सुआ, पिंजरे, बोरियत, गुड़धानी, खलिहानो, जिंदगानी, पारावार, पेंग। इन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिख डालिए, इनका उच्चारण कर डालिए और रोज एक कठिन शब्द लीजिए और दिन भर में उसका वाक्य प्रयोग करने की कोशिश करिए। देखिएगा जरूर कहीं ना कहीं वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे। यह था हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए। कोई डाउट है तो जरूर बताइए और अगर कोई और कठिन शब्द है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।